Hi, hello everyone. I hope you all are doing great. My name is Puneet and welcome to my channel. आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप कनाडा में मूव कर सकते हो. सो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से वेज हैं, सबसे जो आजकल चल रहा है वो है एक्सप्रेस एंट्री. एक्सप्रेस एंट्री में तीन कैटेगरीज हैं: फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड और तीसरी है कनेडियन एक्सपीरियंस. एक्सप्रेस एंट्री में एक प्रॉपर पॉइंट कैलकुलेशन होती है जिसमें आपको अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं. तो आपके पॉइंट्स जो कैलकुलेट होंगे दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर आइल्स स्कोर. ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडरेशन में लेते हैं जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फ़ाइल को लॉन्च करते हो. तो ये तो एक पहला तरीका. और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में ऐसा है कि आपके पास ऑलरेडी आप कनाडा में हो, ठीक है, आप स्टूडेंट थे, आपके पास वर्क परमिट था, वर्क परमिट के बाद आपके पास एक्सपीरियंस था और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लॉन्च करने की. सो एज़ फार एज एक्सप्रेस एंट्री इज़ कंसर्न्ड, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसमें फॉल ना कर पाएँ. दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन. हाँ, जो इनमें नहीं फॉल करते उनके लिए अगला ऑप्शन है दैट इज़ PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम. प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आपको प्रोविंस नॉमिनेट करती है जिसमें आपको एडिशनल 600 पॉइंट्स मिलते हैं. तो जब आपको 600 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में, देन आपके पॉइंट इतने बढ़ जाएंगे कि दैट ऑटोमेटिकली यू वुड फॉल इन दी कैटेगरी और आपको ईज़िली इमिग्रेशन के लिए इनविटेशन मिल जाएगा कनाडा से. और जो तीसरा है वो है बिजनेस इन्वेस्टर प्लान. इसमें आपको अराउंड 1.5 लाख के अराउंड आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है. आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि आप कनाडा में आके बिज़नेस खोलोगे, और आपको प्लान शो करना पड़ता है कि कौन सा बिज़नेस खोलोगे, उसमें आप यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं. मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो इस वीज़ा में भी माइग्रेट जिन्होंने किया है और यहाँ पे उन्होंने अपने बिज़नेस एस्टेब्लिश किए हैं. और इसके बाद है तो सबसे कॉमन है दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ा. स्टूडेंट वीज़ा में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके आपको वहाँ से अपनी कंट्री से यहाँ पे किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेनी है और एडमिशन लेने के बाद आपको वीज़ा के लिए फ़ाइल करना है और आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है. और तो ये तो 4 तरीके हैं यहाँ पे आने के. और एक और तरीका है दैट इज़ वर्क परमिट. वर्क परमिट में होता क्या है, आपको इट्स सो कोल्ड हियर. वर्क परमिट में क्या होता है कि आपको यहाँ से कोई आपको जॉब ऑफ़र देगा और वंस यू हैव अ जॉब ऑफ़र आप यहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसमें LMI होता है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है. उसमें एम्प्लॉयर को शो करना पड़ता है कि इस एक्सपीरियंस के अंडर मेरे को कनाडा में कोई बंदा नहीं मिल रहा. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम इन्वाइटिंग समवन फ्रॉम अदर कंट्री टू वर्क विद मी. इसमें उसको अपनी ऐड रन करनी पड़ती है 3 मंथ्स तक. 3 मंथ्स तक अगर उसको कोई अच्छा सा बंदा नहीं मिलता तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन होती है LMI के लिए. बट ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए ये काफ़ी मुश्किल है कैनेडियन गवर्नमेंट को कन्विंस करना कि यहाँ से कोई उसको बंदा नहीं मिला. इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है जो उसको फॉलो करना पड़ता है. देन ओनली ही और शी कैन जो दूसरी कंट्री से बंदे को बुला सकते हैं ऑन वर्क परमिट. और लास्ट ऑप्शन जो है वो है विजिटर वीज़ा. तो विजिटर वीज़ा के लिए आपको एक अच्छा सा रीज़न देना पड़ता है इस कंट्री में आने के लिए. अगर आपके पास रीज़न अच्छा नहीं है, एम्बेसी कैन डिनाई यू देयर एंड देन. सो नॉर्मली क्या होता है, जिनके ऑलरेडी यहाँ पे रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं, जहाँ बच्चे यहाँ जिनके यहाँ पे काम ऑलरेडी
हैं यहाँ पे सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट, उनके लिए विज़िटर वीज़ा काफ़ी इजी है। सो ये कुछ तरीके थे जिनमें आप यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो। इनमें हम बात करेंगे डिटेल में। जो मैंने 6 तरीके बताए, हर एक के बारे में मैं बात करूँगा कि आप इनमें कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी IRCC की तरफ से, आई विल कीप ऑन पोस्टिंग ऑन माई चैनल। सो टिल देन, हैव ए गुड डे, बाय बाय।